एक बार फिर से गंगा नदी उफान पे है और गंगा नदी में बहती हुई पानियों ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी है। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का पोल खोल के रख दिया है और बता दिया है कि भाई साहब इन्हीं सस्ते क्वालिटी के सामान से पुल बनता है। इसी वजह से हर साल बिहार में पुल गिरते हैं, पुल जो है वो धंसता है और जिससे आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताइए, एक ऐसा पुल जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इससे पहले ही उसका स्लाइड स्लॉप जो है वो खिसकने लगा, उसमें दरारें पड़ने लगी और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब किस तरीके से नीतीश कुमार अपना सपना पूरा कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए भाई साहब। ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल है वो कुछ ऐसा ही है, मतलब खंडहर नुमा, और कुछ ही टाइम में उसका पोल खुल जाता है। बीच में दरारें साइड स्लोप में ऐसी पड़ गई हैं जो बता रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार जो ड्रीम प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, गंगा के ऊपर पुल बनवा रहे थे मोकामा से बख्तियारपुर तक का, उसका यही हाल है और इस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ गई है। 1 किलोमीटर तक लगभग ऐसी ही दरारें पड़ी हुई है। सड़क के बीचों बीच आप गड्ढा भी देख सकते हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जो जिस तरीके का ये पुल बना है, जिस तरीके से बना है, जो मटेरियल यूज हुए हैं वो ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों का यही दावा है कि भाई जिस तरीके से पुल बना, जो इसमें मटेरियल लगे वो बढ़िया नहीं है और इसी का परिणाम है कि पुल जो है वो फट रहा है। पुल में दरारें पड़ रही हैं और कई जगह दरारें इतनी मोटी हैं कि लोगों का नजर जो है वो आराम से उस पे जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हाल बना रखा है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार का सपना ये था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी हालत ऐसी हो गई है। अधिकारियों ने अपने मनमानी तौर पे इस पुल का निर्माण करवा दिया है और इसके बाद मतलब अभी विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें सामने आएगी तो फिर नीतीश कुमार का क्या ही हाल होगा। अब जरा विचार कीजिए, नीतीश कुमार के ऊपर जो है अब क्या मतलब लोगों का माहौल बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारीगण जो है जिस तरीके से काम करते हैं, जो इंजीनियर काम करता है, थर्ड क्लास का जो है वो मटेरियल यूज करता है और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे इस तरीके की समस्याओं को देखना पड़ता है। नीतीश कुमार की सरकार में ये पहला पुल नहीं है जो फट रहा है या फिर गिर रहा है, बल्कि ऐसे कई पुल देखने को मिले हैं जो नीतीश कुमार की सरकार में भरभरा के गिर गए और सब लोगों ने कहा कि भाई साहब ये कौन सा पुल था। सबको पता है कि अभी एक बार फिर से बारिश की वजह से बाढ़ का मौसम है और बाढ़ की वजह से गंगा में जो उफान आ रहे हैं उसकी वजह से पुलों का हालत खराब हो जाएगा। अगर पुल घटिया क्वालिटी का हुआ, उसमें मटेरियल घटिया क्वालिटी का यूज किया गया हो, तो भाई पुल टिक नहीं पाएगा। और उसी का एक मंजर देखने को मिल रहा है जहां पे नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसकी धज्जियां उड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि रहने दीजिए नीतीश जी, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं ये काम काम में आता ही नहीं है। ये तो काम बढ़ा देने वाला काम है। बताइए, जिस पुल का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, अगर उस पुल का ये हाल है तो अगर ये पुल 1-2 साल चल जाता तो इसका क्या हाल होता। ये तो बढ़िया हुआ कि उद्घाटन से पहले ही जो है वो पोल खुल गया और नीतीश कुमार उद्घाटन करके इससे पहले क्रेडिट लेते और विधानसभा चुनाव में अपना वोट बनाते। इससे पहले ही पुल ने जवाब दे दिया। गंगा में बढ़ते उफान ने इस बात का खुलासा कर दिया कि भाई साहब इसमें जो मटेरियल यूज हुए हैं वो थर्ड क्लास के हैं और अब नीतीश कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष इसका मुद्दा बनाएगा और पूछेगा कि नीतीश कुमार जी एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने ये सब कुछ निर्माण करवाया है, जिस तरीके से आपने इसमें मटेरियल यूज करवाया है, वो कौन सा मटेरियल है। और अब नीतीश कुमार की किरकिरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बख्तियारपुर मोकामा का ये पुल जो गंगा जी के ऊपर बना है वो अब फट रहा है, उस बात को लेके दरारें पड़ रही हैं उसके साइड स्लॉप में, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।